तो जैसे हम लोगों ने देखा था इस सीरीज के पिछले एपिसोड में, ये बड़ा सा पाइथन गिसलेन को अपनी पूंछ से मार के जमीन पे घुसा देता है। अपनी आंखों के सामने गिसलेन के साथ ऐसा होता हुआ देखकर बिलिंडा बहुत तेज चिल्लाती है और यहाँ पर ये जितने भी ये मर्सनरीज होते हैं ये सब के सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं अपने ऊपर इतने बड़े पाइथन को देखकर, और जल्दी से गिलियन और बिलिंडा इन मर्सनरीज को बचाते हैं इस बड़े से पाइथन के नीचे कुचल जाने से। और इसी बीच की ओर जल्दी से सबको फॉर्मेशन में ला रहा होता है। और उसके बाद देखते हैं गिसलेन की तरफ। यहाँ गिसलेन बच गया होता है उसके अटैक से अपनी सोर्स से ब्लॉक करके, और मन में कहता है तो जबकि अब मैंने इसे देख लिया अपनी आंखों से, जो कुछ समय पहले मेरे को बुरी फीलिंग आ रही थी अब वो जा चुकी है। ये जो चीज है ये मास्टर है इस रनिस्टोन के एरिया का, द ब्लड पाइथन। ये उन मोस्टरों में से एक है जिनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा सामना यहाँ पर इससे होगा, क्योंकि ये मोस्टर घने जंगल में बहुत ज्यादा अंदर की तरफ रहते हैं। इसके सामने जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसी हिस्से के सामने अच्छा रहेगा कि यहाँ से वापस जाकर फिर बाद में यहाँ पर आना अच्छे से तैयारी करके, लेकिन मेरे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैंने ऐसे वक्त पे हार मान ली तो जो भी कुछ मैंने यहाँ पर आने के लिए किया है वो सब कुछ बर्बाद चले जाएगा। हट जाओ मेरे सामने से, मेरे कंधे पर अभी इस समय बहुत सारे बोझ हैं। और यूज करता अपने थर्ड माना कोर को, थर्ड माना कोर अनलीश। और ये बड़ा सा पाइथन अपना मुंह खोल के आ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन गिसलेन बाजू में होकर अपनी तलवार से उसको साइड से चीर देता है और अपनी तलवार को दोबारा से घुमाकर एक स्लैश मारता है उसकी आंख में, जिससे उसकी आंख फूट जाती है। उसके बाद ये पाइथन जल्दी से अपनी पूंछ से हमला कर देता है गिसलेन के ऊपर। गिसलेन उसकी इतनी बड़ी सी पूंछ के हमले को ब्लॉक कर देता है अपनी तलवार से और अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है उसको रोकने के लिए। ये पाइथन तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और लगातार गिसलेन के ऊपर अपनी पूंछ से बहुत सारे अटैक करता है। गिसलेन तो वो सारे के सारे अटैकों को एक एक करके ब्लॉक कर रहा होता है। भले तुम किसी ऐसे के सामने जीत नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसी लड़ाइयाँ होती है जिनसे पीछे कभी हटना नहीं चाहिए और उठाना चाहिए उस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब टाइम आ चुका है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसे पूरा करूं। उसके बाद थोड़ा सा रुक के लंबी लंबी सांसें लेता है। ये ब्लड पाइथन, इतना देर से मैं इससे लड़ रहा हूँ, लेकिन ये ब्लड पाइथन कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखा रहा है कि ये पीछे हटेगा। और यहाँ जो मेरा ये थर्ड कोर, इसको भी मैं ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकता। इसको ज्यादा लंबे समय तक यूज करना बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर सब कुछ इसी चलता रहा इस मोस्टर को मारने से पहले ही मेरा माना खत्म हो जाएगा। और गिसलिन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ये सबके सब पीछे से भाग कर आते हुए चिल्लाकर कहते हैं यंग मास्टर। क्योर और गिलियन जल्दी से सामने आते किसी भी तरीके के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और बिलिंडा जल्दी से गिसलिन के पास जाकर उसको चेक कर रही होती है। यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? प्लीज यंग मास्टर यहाँ से आप जल्दी से सेफ एरिया में चले जाइए, तब तक हम कैसे ना तो कैसे करके इस मोस्टर को ब्लॉक करके रखेंगे। गिसलिन बोलता है तुम सबके सब चले जाओ इस जगह को छोड़ के। बिलिंडा चौंक जाती है सुन के, मुझे माफ करना, क्या कहा आपने? पीछे से गोर्डन कहता है क्या एम्प्लॉयर ने क्या कहा अभी? गिलियन कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो यंग लॉर्ड? यहाँ तक कि इतने बड़े से मोस्टर के सामने मैं भी आपकी सेफ्टी गारंटी नहीं दे सकता। गिसलिन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर यंग मास्टर आपका क्या? गिसलिन कहता है मैं यहाँ पर रहकर इस मोस्टर को हराऊंगा। बिलिंडा तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मन में कहती है जो भी इनने अभी तक किया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, फिर भी अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहे हैं ये सब करके। और उसके बाद अचानक से पाइथन अपना वेनम फेंक देता है उन लोगों के ऊपर। गिसलिन चिल्लाकर कहता है जल्दी से तुम सबके सब यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये गोर्डन और ये बाकी मर्सनरीज जल्दी से यहाँ सामने आकर अपनी शील्ड से इस वेनम को गिसलिन के ऊपर गिरने से रोक देते हैं। गिसलिन ये सब देखकर कुछ बोल नहीं पाता, वो भी हैरान हो जाता है। प्लीज हम लोगों को आपके साथ लड़ने दीजिए, हम लोग कभी भी नहीं मिले आपके जैसे एम्प्लॉयर से, आपने यहाँ तक आते आते हमारी जिंदगी बहुत बार बचाई है। क्योर कहता है एक बार ये मोस्टर यहाँ से चला गया तो ये जितना भी खजाना है वो सबका सब हमारा होगा। उसके बाद बिलिंडा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से चले जाऊँ आपको ऐसे पीछे छोड़कर। गिलियन बोलता है हम लोग उसकी अटेंशन अपनी तरफ करेंगे जिससे कि तुम्हें उसके ऊपर हमला करने के लिए ओपनिंग मिल सके। तो जबकि हम सब लोगों ने आपके ऊपर इतना भरोसा दिखाया है तो प्लीज यंग लॉर्ड भरोसा करिए हमारे ऊपर। गिसलिन तो कुछ नहीं कहता, शांत रहता थोड़ी देर तक और फिर बताता है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और इसी के साथ उसके पास बहुत ज्यादा जहरीला पॉइजन भी है, और ये जो इसके इतने मजबूत स्किल्स हैं वो भी माना ब्लेड के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर तुम लोगों के ऊपर उसने एक भी बार हमला कर दिया तो तुम सारे के सारे मारे जा सकते हो यंग मास्टर, लेकिन तुम उसके ऊपर कुछ हद तक डैमेज पहुंचा सकते हो। वो जो उसकी सीधी आंखें वहां और जितने भी मैंने कट मारे थे उस पर उन सबके ऊपर हमला करके, और अपनी तलवार उठाकर कहता है चलो तो फिर फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट एक्सपीडिशन टीम अब हम सबको यहाँ से जिंदा वापस जाना है। ठीक है सर। और ये बड़ा सा पाइथन भी आ रहा होता है अपने बड़ा सा मुंह खोल के, और ये सबके सब अपनी अपनी तरफ से डैमेज दे रहे होते हैं इस पाइथन को कि, और तो यहाँ पर उसकी आंख में सीधा अपनी तलवार घुसा के घुमा देता है जिससे ये पाइथन झटपटाते हुए पीछे की तरफ हटता है। और उसके बाद दूसरी तरफ से गिलियन आता है अपनी कुल्हाड़ी को पीछे करके और आते से यहाँ पर उसके सर पे बहुत तेज मारता है, जिसकी वजह से गिसलिन को एक और अटैक करने का मौका मिल जाता है और घुसा देता है अपनी तलवार को सीधे उसकी दूसरी आंख में। हर चीज मेरी तरीके से नहीं चलेंगी, अगर भले ही मुझे फ्यूचर भी क्यों ना पता हो, लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं कदम नहीं उठाता हूँ किसी भी तरीके का तो इसके वजह से बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा क्योंकि सिर्फ अकेला मैं ही हूँ यहाँ पर ऐसा जिसको यहाँ के फ्यूचर के बारे में पता है। और ये बड़ा सा पाइथन भर लेता अपने मुंह में गिसलिन को, नहीं ऐसे नहीं हो सकता यंग मास्टर। तभी गिसलिन की तलवार ऊपर की तरफ आती है उसके सर को फाड़ते हुए और सीधा चीरते हो जाता आगे की तरफ और काट के रख देता उसके सर को बीच में से बिल्कुल उसकी जीप की तरह। गिसलिन तो पूरा का पूरा ढक गया होता उसके वेनम में, और यहाँ तीनों के तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस मोस्टर को ऐसे हराता देख, और मैं आखिर कैसे ऐसे पीछे हट सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ पेडियम का फ्यूचर। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है पेडियम के सल पर। कोई बहुत जहाँ पर टेबल पे हाथ मारकर चिल्लाकर कहता है ये एक बहुत बड़ा
बड़ा सीरियस क्राइम है माय लॉर्ड। वो आपके ऑर्डर को न मानते हुए चला गया वहाँ फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के अंदर। शांत हो जाओ एल्बर्ट, शांत हो जाओ। एल्बर्ट को तो गुस्सा आ रहा होता है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यंग लॉर्ड कैसे हैं, वो फिट नहीं रूल करने के लिए। ऐसा लगता है कि यंग लॉर्ड ऐसे सोचते हैं कि वो यहाँ के लॉर्ड हैं, क्योंकि यहाँ आप कुछ समय से नहीं थे। अब कोई पॉइंट नहीं बनता इसके बारे में बात करने का। अब पूरे के पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से यंग लॉर्ड गए हैं फॉरेस्ट के अंदर। हम लोग उसे जाने से पहले रोक देते अगर स्कोवेन उनके बारे में गलत जानकारी नहीं देता तो। मुझे नहीं पता कि आखिर इसने क्यों मदद करी यंग लॉर्ड की। ये सब करने से ही अपनी नाइट की पोजीशन भी खो सकता है, लेकिन फिर भी इसने ये सब करा। तो लगातार दोनों को दोनों ऐसे चिल्लाने में लग जाते हैं और यहाँ गिस्लेन के फादर मन में उसका नाम ले रहे होते हैं, गिस्लेन। और उसी वक्त गेट से नाइट आकर कहता है, यंग लॉर्ड मुझे लगता है आपको नीचे चल के देखना चाहिए। हाँ क्या हुआ रेंडोल्फ, क्या दिक्कत है? रेंडोल्फ बताता है यंग लॉर्ड गिस्लेन वापस आ चुके हैं। और यहाँ हम देखते गिस्लेन को, वो आ रहा होता है धीरे धीरे पेडियम कैसल की तरफ। और उसके बाद गिस्लेन यहाँ पर आकर बैठ जाता है। ये तीनों की तीनों घुर घुर को देख रहे होते हैं गिस्लेन की तरफ। गिस्लेन के फादर भी उसको देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। गिस्लेन बोलता है, आ गया मैं फादर घर पे। फादर बोलते हैं, मैंने पहले ये क्लियरली साफ साफ बोल चुका है, मैं परमिशन नहीं दूंगा फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के डेवलपमेंट को लेकर। गिस्लेन बोलता, मुझे माफ करिएगा लेकिन इस चीज का होना जरूरी है। ये सुनते से होमरन कहता है, क्या तुम कह रहे हो इसको करना जरूरी है? पीछे से रेंडोल्फ कहता है, अब बात यहाँ तक आ गई है कि तुम अपने फादर के ऑर्डर को भी इग्नोर कर रहे हो, और यहाँ तक कि फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में एंटर करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। ना कि सिर्फ तुम वहाँ पर अपनी जिंदगी भी खो सकते हो, और इस सब की वजह से वहाँ के मोस्टर हमारे टेरिटरी में भी आ सकते हैं। गिस्लेन कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मोस्टर भी हमारे टेरिटरी में नहीं आए हैं। क्या अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुंह पे जवाब दे रहे हो? इसके बाद एल्बर्ट कहता है, यंग लॉर्ड क्या आपको ये सब फनी लग रहा है? हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग जाने दे सकते हैं फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के मामले को, क्योंकि उसकी वजह से आखिरी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्या कहोगे? कोई एक्सक्यूज है तुम्हारे पास इसको लेकर? गिस्लेन चेक करता है इसको, ये चीज, और वो भी काउंट रेफोल्ड की तरफ से। एल्बर्ट बताता है, हाँ उन्हीं की तरफ से। जब मैंने सुना कि तुम जा रहे हो रेफोल्ड टेरिटरी में विजिट करने के लिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम वहाँ पे जाकर कोई ना कोई दिक्कत जरूर खड़ी करोगे। वहाँ पे तुमने लेडी अमीलिया को धमकाया और उनके पास से तुमने 20,000 गोल्ड भी ले लिए, जो स्टेट सपोर्ट फंड के रूप में पीडीएम को रेगुलरली भेजे जाते थे। तुम्हारी बदौलत अब काउंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और डिसाइड करा है जितने भी सपोर्ट फंड हमारी टेरिटरी में आते थे उन सबको कट ऑफ करने का, और इसी के साथ जो एंगेजमेंट थी उसको भी कैंसिल कर दिया है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि ये पहले कभी हुआ ही ना हो। इस सब की वजह से जितनी भी परेशानियां हैं वो सबके सब हमारी टेरिटरी के ऊपर आएंगी। इसके बाद गिस्लेन मन में कहता है, एक लेटर जो लिखा गया है खुद काउंट की तरफ से, जिनकी अमीलिया से बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन देखकर लगता नहीं है कि ये फेक हो सकता है। ये सब करना काउंट को मैनिपुलेट करके, लेकिन अगर एमिलिया अपने दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए तैयार है मेरे को बर्बाद करने के लिए, इसका मतलब ये किसी भी चीज से रुकने नहीं वाली, चाहे इसके सामने कुछ भी क्यों नहीं यूज कर दो। मुझे सब की फीलिंग पहले से ही थी, ऐसे असेसंस को भेजना ये सब कुछ वही नहीं रुकने वाला, लेकिन अब वो सब काम नहीं आएगा। जितनी भी जानकारी मेरे पास अमीलिया के बारे में, जो भी सीक्रेट डील है, मर्चेंट गिल्ड, ये सब बातें वो एक बकवास के रूप में मानेंगे। ऐसा समझेंगे कि मैं ये सब बातें इस मामले को कवर करने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और लेट होता तो मैं यहाँ टेरिटरी में ट्रेप होकर रह जाता जैसा सोचा था। टाइम इस वक्त मेरे साथ नहीं है। एल्बर्ट बोलता है, यंग लॉर्ड के लिए कुछ कहिए। होमरन कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वो जो 20,000 गोल्ड थे उनको सबसे पहले लौटा दीजिए। रेफोर्ड अपने सर पे हाथ रखकर कहता है, इतने पैसों में तो पूरे के पूरे नाइट ऑर्डर को पूरे महीने भर चला सकते हैं। गिस्लेन कहता है, मैंने पूरे के पूरे यूज कर लिए, फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के डेवलपमेंट के लिए मैंने वो सारा का सारा यूज कर लिया है। उसके बाद सन्नाटा छा जाता है, सबके सब शांत हो जाते हैं सुन के। एल्बर्ट बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने वो सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए एक ऐसे जंगल में जहाँ पे पूरी तरीके से मोस्टर ही मोस्टर भरे हुए हैं? मुझे माफ कर दीजिए, वो जो रेफोल्ड का इंसिडेंट है उसको लेकर मेरे पास कुछ भी नहीं कहने को। ये सुनते से रेंडोल्फ कॉलर पकड़ लेता है गिस्लेन की, तुम डेम छोटे बदमाश कहीं के, तुम्हें तो इस जगह के सक्सेसर की तरह काम करना चाहिए, लेकिन तुमने इस जगह के फ्यूचर को अपने हाथों से बेच दिया। होमरन चिल्लाकर कहता है, गिस्लेन अब तुम यहाँ पीडीएम के यंग लॉर्ड नहीं रहे, बल्कि अब तुम एक अपराधी हो, जल्दी से इसको पकड़ के जेल में डाल दो। गिस्लेन कहता है, लेकिन चिंता मत करो, आज के बाद से यहाँ पर सपोर्ट फंड मेरे तरफ से आएगा। गिस्लेन के फादर कहते, तुम्हारा ये सब कहने से क्या मतलब है? गिस्लेन बुलाता बाहर से बिलिंडा को। बिलिंडा बाहर से एक बुक्स लेकर आकर यहाँ पर रखती है। अगर मेरे पास अपनी तरफ से लाने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं डेवलपमेंट को शुरू ही नहीं करता। और दिखाते हैं सबको बॉक्स खोल के, ये सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का रन स्टोन। क्या रन स्टोन? आखिर तुम्हें इतनी रेयर चीज मिली कहाँ से? शायद उसने वो 20,000 गोल्ड इसमें तो यूज नहीं करे। गिस्लेन बताता, हम लोगों ने खोद कर निकाला फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में से। एल्बर्ट के तो पसीना जाते ही रन स्टोन देखकर। अगर ये सच में एक रन स्टोन हुआ तो ये सच में खजाने से कम नहीं होगा, लेकिन ये काफी नहीं हमारी टेरिटरी को चलाने के लिए। गिस्लेन मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स यही सिर्फ इतना नहीं है यहाँ पर, और बाहर लाकर दिखाता सबको। यहाँ पर उसने सब कुछ लाकर रखा होता है, जितने ही मोस्टर जंगल में मारे थे वो, और वो जो बड़ा सा पाइथन था वो भी यहीं पर होता है। ये वेगन अब पूरी तरह से भर चुके, जल्दी से दूसरी लेकर आओ, और ये ध्यान रखना कि रन स्टोन में बिल्कुल भी खरोच ना आए। जल्दी से इकट्ठा करो डायरेंट्स को और उन सबको यहाँ पर रखो। ये लोग चुक जाते हैं ये सब देखकर। होमरन कहता है, तुम कह रहे हो कि तुमने ये सब सिर्फ 2 हफ्ते में इकट्ठा करा है? ब्रदर होमरन, जो भी मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ वो सब कुछ सही है ना? कहीं मुझे कुछ ज्यादा तो
तो नहीं दिखाई दे रहा। फादर पीछे बिलिंडा से बोलते हैं, क्या ये बात सच है बिलिंडा? ये सब कुछ यहाँ पर इसी एक्सपीडिशन के दौरान आया है। बिलिंडा कहती, हाँ मेरे लॉर्ड, यंग मास्टर खुद लेके गए थे एक्सपीडिशन अपने साथ और हम सब लोगों ने ये इकट्ठा करा है। जितने भी मोस्टर हमने अर्न करे थे वो सब के सब, और जितने भी यहाँ पर रनस्टोन आपको दिख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। जंगल के अंदर जो माइन है उसके अंदर ये कहीं ज्यादा है। गिस्लेन कहता है, इस एक्सपीडिशन को करने का जो सबसे पहला कारण था वो पीडीएम की मदद करना था, तो इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा कि मैं इसे अपनी टेरिटरी के ऊपर यूज करूं। पीछे से हेलबर्ट कहता है, माय लॉर्ड, ये सब देखकर मैं पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये बता सकता हूँ, इतने सारे सपोर्ट फंड के साथ हमारी टेरिटरी को अब आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये दोनों को दोनों देखते गिस्लेन की तरफ हक्का बक्का होकर जल्दी से आते गिस्लेन के पास। तुमने तो बहुत अच्छा करा यंग लॉर्ड, तुम जरूर ये सब करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए होंगे। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज हमें बताना। गिस्लेन कहता है, यहाँ पर कुछ कंडीशन है मेरे सपोर्ट फंड्स के बदले। हाँ क्या कंडीशन है कुछ? सबसे पहले स्कोवेन और रिकार्डो को जेल से बाहर निकालो। उन लोगों ने सिर्फ मेरे ऑर्डर को ही फॉलो करा था, इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है। और दूसरा, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, इस जंगल के अंदर जाने का नॉर्मल लोगों को एक्सेस बंद रखेंगे। अगर इस जगह के बारे में रूमर फैलना शुरू हो गए तो इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उमरन सोचने के बाद कहता है, हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। और आखिरी में मैनेज करूंगा सिक्योरिटी फोर्सेस और मर्सनरीज को, उसमें किसको रिक्रूट करना है या नहीं करना है वो सब का सब। हर बार टेरिटरी के ट्रूप्स को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाना, ये टाइम की बर्बादी होगी। उमरन बोलता है, तुम ये कह रहे हो कि तुम एक प्राइवेट आर्मी बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है कि तुम क्या प्लॉटिंग कर रहे हो। बाजू में सेलबर्ट खांसते हुए कहता है, यंग लॉर्ड, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, तो इसलिए मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको करेक्ट करूं। आपकी जो इस समय पोजीशन है, आपने जो सब किया था उसके लिए तो आपको माफी मांगना चाहिए, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, तुम सब लोग हट जाओ मेरे सामने से। गिस्लेन कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो गलतफहमी हुई है एल्बर्ट, मैं तो बस छोटी मोटी कंडीशन रख रहा हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले, जो पहले पीडीएम को रिपोर्ट से आता था। अगर ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों से हमारे कामों में परेशानी आई तो इससे पीडीएम के फाइनेंस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्या तुम श्योर हो? तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं है सबसे? एल्बर्ट गिस्लेन से कुछ कह नहीं पाते, जल्दी से उसके फादर से कहता है, हम लोग अपने टेरिटरी के फ्यूचर को लेकर डील कर रहे हैं, ब्रदर कुछ कहिए इसको लेकर। पीछे से बाकी सब लोग आते हैं। यंग लॉर्ड, गिस्लेन कहता है, हाँ। गिलियन बताता है, रनस्टोन की लोडिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस ऑर्डर दीजिए, हम लोग तैयार हो जाएंगे यहाँ से मूव करने के लिए। जैसा कहा गया था डायरेंट्स को स्टोर करके रख लिया गया है। वो जो ब्लड पाइथन है उसके बारे में क्या करना है? गिस्लेन कहता है, वो जो ब्लड पाइथन है वो जल्दी डिसमेंटल हो जाएगा, उसके वेनम, ब्लड और फ्लैश उनको अलग अलग करके प्रिजर्व कर दो जिससे कि वो खराब ना हो। और इसी के बीच पीछे यहाँ पे गिस्लेन के फादर रेंडोल्फ को बुलाते हैं, हाँ मेरे लॉर्ड, जो ये मशीनरीज है ये बहुत ज्यादा अलग है और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है खुद की, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसको लेकर कि यंग लॉर्ड के अंडर ऐसे भी लोग हैं। गिस्लेन के फादर चुपचाप देख रहे होते हैं गिस्लेन की तरफ। गिस्लेन के पास आकर कहते हैं, ये बिल्कुल एक एलीट फोर्स की तरह है, इकट्ठा करने ऐसा डिफिकल्ट मशीनरीज को फॉलो करने के लिए तुमने जरूर इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। गिस्लेन कहता है, नहीं फादर, बिना इन लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरा हो ही नहीं पाता। गिस्लेन के फादर कहते हैं, चलो ठीक है, चलो चलते अब यहाँ से वापस। गिस्लेन, इस बार मैं ये सब कुछ जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे ऑर्डर को आगे से नहीं माना तो कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करने के लिए भी तैयार रहना। गिस्लेन कहता है, आपका शुक्रिया फादर, तुम सक्सेसर हो यहाँ के, जो इस लैंड को फ्यूचर में इनहेरिट करेगा। ऐसा लगता है कि तुम नॉर्दर्न वुल्फ की स्पिरिट को पोजेस करते हो। गिस्लेन बताता है इसके बारे में। नॉर्दर्न वुल्फ, काउंट पेडियम को दिया गया एक टाइटल जो फ्रंट लाइन में रहकर गार्ड करते रुथेनिया किंगडम को। फादर एक बहुत ज्यादा अकेले इंसान है, एक बहुत ज्यादा कमजोर मिलिट्री पावर, फाइनेंस की कमी होना, यहाँ तक कि वो नॉर्थ के एज पर जहाँ लगातार लड़ाई होती रहती है, उनने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी टेरिटरी को बचाने के लिए, बिना अपनी वाइफ एलिना और मेरे अपने बेटे के। इस सब का प्राइस उन्हें चुकाना पड़ा एक मिजरेबल मौत, जिसके बारे में किसी को भी याद नहीं था। उसके बाद की ओर कहता है, पीछे से चलो, आखिरकार एक लिस्ट तो कम हुई। और बिलिंडा कहती गिस्लेन से, आप वापस केसर की तरफ चल रहे हो ना? क्यों? गिस्लेन कहता, नहीं अभी नहीं, जल्दी सब तैयार हो जाओ जिससे कि हम लोग निकल सके किसी भी टाइम पर। बिलिंडा हैरान हो जाती है, चाहे रुको, आप आराम नहीं कर रहे? पीछे से गिलियन कहता है, जबकि आपने इतना सारा काम कर लिया है, आपकी बॉडी को अब आराम की जरूरत है, तो इसलिए जाकर कुछ आराम कर लीजिए। बिलिंडा कहती है, तो मिरेकल है कि आप अभी तक जिंदा हैं, उस ब्लड पाइथन की बॉडी से निकलने के बाद भी। आपको कोई आइडिया भी है कि मैंने कितनी मेहनत करके आपके ऊपर से वो पॉइजन निकाला आएगा? गिस्लेन बिलिंडा के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, बिलिंडा प्लीज, और बस इतना ही बोलता है। और यहाँ से जाता हुआ मन में कहता है, जो न्यूज है इसको लेकर के हम लोगों को रनस्टोन मिलाएगा, ये बहुत जल्दी हर जगह पर फैल जाएगी, खासतौर पर उन लोगों के कानों तक जो हमारी टेरिटरी में इन्वेट करना चाहते हैं। मुझे कैसे ना तो कैसे करके जितने जल्दी पॉसिबल हो सके बढ़ाना है अपनी पावर को उस लेवल तक जहाँ पर कोई भी हिम्मत न कर सके मुझे चैलेंज करने की। और ये बोलने के साथ साथ धीरे धीरे गिरने लगता है और सीधा इन लोगों के सामने मुंह के बल जमीन पे गिरता है। बिलिंडा चिल्लाकर कहती है, यंग लॉर्ड। तो इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड तो वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।